आज अपन कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की शुरुआत करेंगे और आज इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 भी करने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान लगा करके पढ़ेंगे। यह आपकी बुक है जिसमें प्रश्नावली 12 है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो देखो थोड़ा सा इसका परिचय मैं आपको करवाता हूँ। तो देखिए जरा, देखो भूमिका इंट्रोडक्शन इसका कि आप अपनी पिछली कक्षाओं से सरल समतलीय आकृतियों जैसे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज और वर्त के परिमाप और क्षेत्रफलों को ज्ञात करने के कुछ नियम और विधियां आप सीख चुके हैं। दैनिक जीवन में हमें जो वस्तुएं देखने को मिलती हैं उनमें से अनेक एक न एक रूप से वर्तीय आकार से संबंधित है। तो यहाँ अपन केवल वर्तों से संबंधित क्षेत्रफलों का ही अध्ययन करेंगे। तो जैसे कौन कौन, जैसे हमारी साइकिल का पहिया है, ठेला है, डार्ट बोर्ड है। डार्ट बोर्ड के क्या होता है? ऐसा बोर्ड जिसके ऊपर तीर फेंक कर खेल सकते हैं। गोल केक होते हैं जो बर्थडे के, पापड़ हैं जो खाते हैं आप, नाली का ढक्कन है और विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ हैं, ब्रुच हैं, वर्ताकार पथ है, वासर है, फूलों की क्यारियाँ हैं। ऐसी आकृतियाँ हमारी व्रत हैं। क्या है भाई? व्रत हैं। जैसा कि नीचे हमारे डायग्राम में दिखाया गया है, नीचे डायग्राम में दिखाया गया है कि ये पहिया है, ये वर्त है ना। ये जो डिजाइन है ये भी वर्त है, ये हमारा केक है, ये वासर है और ये ठेले का पहिया है। ये सब हमारे क्या है? व्रत के उदाहरण हैं। तो देखो इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हमारे पास एक तो देखो आयत है, उसका क्षेत्रफल का सूत्र और परिमाप का सूत्र में ध्यान होना चाहिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप में ध्यान होना चाहिए, और एक समांतर चतुर्भुज का, और एक त्रिभुज का, और एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप हमें ध्यान होना चाहिए। तो देखो उसका मैं लिखाऊंगा अभी, थोड़ा सा ध्यान कर ले भाई, वर्त है क्या चीज़। तो अतः वर्तीय आकृतियों के परिमापों, देखो यहाँ परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना अपन सीखेंगे। ज्ञात करने जैसी समस्याएं व्यावहारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम अपनी चर्चा एक वर्त के परिमाप क्या होती है? वर्त की परिधि, परिमाप, वर्त की परिधि और क्षेत्रफल की संकल्पनाओं की समीक्षा से प्रारंभ करेंगे। मतलब हमारे वर्त का परिमाप है ना, उसका सूत्र हमारी ज़्यादा काम में आएगा और क्षेत्रफल का सूत्र ज़्यादा काम में आएगा। बाद में इनसे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो अपन पढ़ेंगे। इस ज्ञान को वृत्तीय क्षेत्र के रूप में दो विशेष भागों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में अपन करेंगे। यानी वर्त के क्षेत्रफल वाले सूत्र का यूज है ना अपन, एक तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, सेक्टर जिसे बोलते हैं, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, और एक वृत्त खंड का जिसे सिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सिगमेंट बोलते हैं। इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना अपन सीखेंगे। यानी इस प्रश्नावली में 12.1 जो प्रश्नावली है ना, उसमें तो वृत्त और परिमाप से संबंधित सामान्य प्रश्न है। उसके बाद में हमारी 12.2 है ना, उसमें अपन त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यीय खंड होता क्या है, वृत्तखंड होता क्या है, इसकी चर्चा अपन इस प्रश्नावली में करने वाले हैं परिभाषा सहित। तो आज अपन जानेंगे भाई वर्त क्या होता है और वर्त के जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो उनको अपन पहचानेंगे। जैसे ये पहिया है और इस पहिए का ये एक्सल है ना, ये तो वर्त का केंद्र है। ये तो वर्त का क्या है? केंद्र है। जो ये ताड़ी लगी हुई है ये वर्त की त्रिज्या है। अब परिभाषा अपन निकालेंगे इसकी। और ये जो बाहर का राउंड है ना, ये वर्त की क्या है? परिधि है। तो परिधि का नाम आते ही आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि ये बाहर का जो कवर है ये परिधि है। सही। ये जो बिंदु है निश्चित बिंदु है ना, जहाँ एक्सल अपन बोलते हैं, ये वर्त का केंद्र है। और वर्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या है? त्रिज्या है। और परिधि का दुगुना क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है ना। तो इन भागों की अपन बात करेंगे।
तो आप लिखेंगे थोड़ा सा। देखो वृत्त किसे कहते हैं, व्रत की परिभाषा आपको सबसे पहले आनी चाहिए। तो व्रत की परिभाषा लिखेंगे, व्रत लिखें भाई। देखो इसे कहते हैं व्रत, ऐसे बिंदु ही बिंदु हो, ऐसे क्या हो, बिंदु ही बिंदु हो, बिंदु ही बिंदु हो। यानी जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, ऐसे सभी आकृतियाँ छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, देखो ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है ना, बिंदु ही बिंदु लगा रहा हूँ मैं। ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिनकी एक निश्चित दूरी, निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान हो। जैसे ये 5 सेमी है, तो इधर भी अपन देखें तो 5 सेमी है, इधर देखें तो ये भी कितनी है, 5 सेमी है, और इधर देखें तो ये भी कितनी है भाई, 5 सेमी है ना। ऐसा वर्त अपन बनाएंगे अभी परिभाषा लिखने के बाद में। तो इस स्थिर बिंदु को, इस स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं भाई, केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं, केंद्र। और ये जो बार वाला जो राउंड है, इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, है ना। और परिधि और केंद्र के बीच की दूरी ये क्या कहलाती है भाई, त्रिज्या कहलाती है। तो इन सब की अपन परिभाषा लिखेंगे। जैसे ओ वर्त का केंद्र है, ए से ए ओ त्रिज्या है, और ओ बी क्या है, त्रिज्या। लेकिन ए बी अगर सीधी है एकदम, है ना, और वर्त के केंद्र से गुजरती है, तो ए बी का नाम क्या हो गया भाई, व्यास। समझ गए होंगे। पहले हमें ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अपन 10वीं में है तो 10वीं के हिसाब की बात करेंगे कि भाई हर चीज़ का हमें ध्यान होना चाहिए भाई क्या बात हो रही है। तो देखो व्रत की परिभाषा क्या निकली, लिखेंगे उन बिंदुओं का बिंदुपथ, व्रत हेडिंग लगाएं और लिखें उन बिंदुओं का बिंदुपथ, उन बिंदुओं का, उन बिंदुओं का बिंदुपथ, उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो एक, जो एक निश्चित बिंदु, जो एक निश्चित बिंदु, निश्चित को स्थिर भी कहते हैं, निश्चित या स्थिर बिंदु, बिंदु से दूरी, से दूरी सदैव बराबर हो, सदैव बराबर हो, सदैव बराबर हो, व्रत कहलाता है। कौन, वो बिंदुपथ व्रत कहलाता है। अब ये आप डायग्राम बना लेंगे। तथा परिभाषा कोई नहीं पूछने वाला आपसे, केवल जानकारी के लिए। तथा वह स्थिर बिंदु, तथा वह स्थिर या निश्चित, तथा वह स्थिर बिंदु, तथा वह स्थिर बिंदु व्रत का केंद्र कहलाता है, व्रत का केंद्र कहलाता है। तो केंद्र की परिभाषा तो हो गई कि भाई वर्त का केंद्र किसे कहते हैं, तो वह स्थिर बिंदु वर्त का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे आप और लिखेंगे, त्रिज्या क्या आएगी, परिधि है, या फिर त्रिज्या लिख दें, त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहेंगे, त्रिज्या रेडियस बोलते हैं इसको, और आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लिखो त्रिज्या व्रत के केंद्र, व्रत के केंद्र, व्रत के केंद्र वह परिधि के बीच की दूरी, वह परिधि के बीच की दूरी, बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, दूरी त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इसे आर द्वारा लिखते हैं ना, ये नॉर्मल बात है। और त्रिज्या के बाद में आ गया व्यास, व्यास आप लिखेंगे व्यास, डायमीटर बोलते हैं, डी द्वारा लिखते हैं। लिखो व्रत की त्रिज्या का दुगुना, व्रत की त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है, दुगुना व्यास कहलाता है। कई प्रश्नों में व्यास देते हैं तो त्रिज्या निकालनी पड़ती है ना। तो त्रिज्या के लिए व्यास को क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। अर्थात डी बराबर क्या होता है भाई, 2r। डी बराबर क्या होता है, डायमीटर बराबर
2 इंटू रेडियस, ये व्यास कहलाता है। व्यास की 2-3 परिभाषाएं और हैं, है ना। एक परिभाषा तो ये है, और दूसरी परिभाषा भी आप इसकी लिख लो व्यास की। दूसरी परिभाषा क्या लिखेंगे भाई? दूसरी परिभाषा लिख लें, 2 नंबर परिभाषा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये भी परिभाषा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है भाई? व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। अब देखो, इसकी परिभाषा तीसरी है कि वह जीवा, तीसरी परिभाषा यह है कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, इनकी बात अपन दूसरी प्रश्नावली में करेंगे। केंद्र से होकर गुजरती है, व्यास कहलाती है, लेकिन यहाँ बता दिया व्यास कहलाती है। क्लियर भाई? अब आता है इसके बाद में, देखो वृत्त जो है हमारा, वृत्त जो है ये वृत्त है, मान लो ये वृत्त है, सही। तो ये बार वाली बाउंड्री क्या कहलाती है? परिधि। जैसे कोई खेत है, उसके वो कोई वर्ताकार खेत है, वर्ताकार क्यारी है, मान लो कुआं है, और उसके चारों ओर हमें तार बांधने हैं, तो आपको परिधि ज्ञात करनी है। और इसके बीच में ये जो गिरा हुआ भाग है, इसको अपन क्षेत्रफल बोलते हैं। यह आपको ध्यान होना चाहिए। क्षेत्रफल अंदर का है। जैसे आपका खेत है, खेत क्या होता है? आयताकार होता है। इस आयताकार खेत के चारों ओर ABCD ऐसे पोल लगा के और आपने तार खींच दिए, है ना। तो ये तो इसकी परिधि है, ये तो क्या है? इसकी परिधि है। लेकिन इसके अंदर आप बुआई जुताई कराते हैं, ये क्या है? इसका क्षेत्रफल है। ये क्या है? क्षेत्रफल है। तो कई बच्चों के तो जीवन भर यही समझ में नहीं आता क्षेत्रफल क्या है, परिधि क्या है। तो क्षेत्रफल किसे कहेंगे? किसी आकृति द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। और परिधि क्या कहलाती है? किसी आकृति के एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? परिधि। तो इसकी परिधि या परिमाप, परिमिति 3 शब्द है। तो परिधि क्या है? कि वृत्त के एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। और वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। तो इनको भी आप लिख लें, इनको भी आप लिख लें। क्या लिखेंगे भाई? चलो लिखते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि लिखेंगे। वृत्त की परिधि, परिधि लिखें। वृत्त के एक चक्कर में, वृत्त के एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, दूरी परिधि कोमा परिमाप कोमा परिमिति, परिमिति कहलाती है, कहलाती है। समझ गए? जैसे कि पीछे आप डायग्राम में देखेंगे तो बोले ये परिधि है, समझ में आ गई। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की यदि बात आई, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, हमें जो मेन चीज है, एक मिनट, वृत्त की परिधि का फिर सूत्र भी लिख लो। वृत्त की परिधि का सूत्र है, ये याद करना है। वृत्त की परिधि पहले से याद है वैसे, 2πr। तो अगर दोबारा क्यों आया है?
अरे भाई दोबारा अपना ये अलग ही रूप दिखाएगा 10वीं के हिसाब से। पुराने ज़माने में बस केवल 2πr पढ़ दिया, आर का मान रखा, परिधि ज्ञात कर ली, परिधि दे दी तो त्रिज्या ज्ञात करते थे। अब थोड़ा सा बढ़ा के मामला है। तो देखिए जरा, वर्त की परिधि हो गई, वर्त का क्षेत्रफल ये याद करेंगे, है ना, इसको क्या कर लेंगे भाई, याद। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान, वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान, घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। वर्त का ही कहलाएगा ये। आयत द्वारा घेरा गया स्थान आयत का क्षेत्रफल, घेरा गया स्थान वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। आपको जो बिल्कुल निचोड़ है वो निचोड़ है, आपको बताया जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है लड़कों। अब मैं दोनों में ही बताऊं एक साथ। आर का, आर क्या चीज़ है, आर है वृत्त की त्रिज्या, आर क्या है भाई, वृत्त की त्रिज्या। और पाई का मान क्या है, पाई का मान 22/7 है ना, और या 3.14। जब कुछ भी नहीं कहा जाए तो आपको 22/7 काम में लेना है, और ऐसे कहा जाए कि 3.14 काम में लो, 22 में 7 का भाग दे दे तो 3.14 ही आता है। तो आपको ये सूत्र भी क्या करना है, बिल्कुल याद। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि 2πr। ओके भाई। अब देखो हमारे यहाँ प्रश्न कैसे आएंगे। अब स्टार्ट तो हमारे को ऐसे करेगा, देखो एक बात बताऊँ, हमें ऐसे स्टार्ट करेगा, हमें प्रश्न में परिधि देगा। देखो इधर 10वीं के हिसाब के प्रश्न आएंगे, परिधि देगा और क्षेत्रफल पूछेगा, परिधि देगा और क्षेत्रफल पूछेगा। क्षेत्रफल दे देगा तो परिधि पूछेगा, या परिधि भी नहीं देगा कुछ और देगा तो उससे अपन परिधि ज्ञात कर लेंगे। तो परिधि का सूत्र है 2πr। इससे हमें पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आर, और आर से हमें पाई आर स्क्वायर, यानी जो हमें ज्ञात करना है उसका सूत्र हमारे ध्यान होना चाहिए, आर आना चाहिए। अगर हमें क्षेत्रफल दे दे, क्षेत्रफल दे दे, और क्षेत्रफल देने के बाद में क्या कहे, परिधि बताओ, अरे परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, 2πr। तो आर में चाहिए, आर का मान है ही नहीं हमें, तो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पहले आर निकालेंगे, फिर 2πr। मतलब यहाँ ऐसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं देगा कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, नहीं। यहाँ कलात्मक प्रश्न होंगे, थोड़े उच्च स्तर के प्रश्न होंगे। तो आपके किताब में लिखा हुआ है भाई। तो देखो ये पाई क्या होता है, देखो इधर देखना, 2πr, 2πr है वो परिधि का सूत्र है, ध्यान देना इधर। 2πr ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि पाई क्या चीज़ है। तो पाई इंटू 2r, पाई इंटू 2r, पाई इंटू 2r बराबर क्या होता है भाई, परिधि। यही तो बात हुई, मतलब मैंने पाई को अलग निकाल लिया। तो 2r क्या चीज़ है, व्यास। तो पाई इंटू व्यास है बराबर क्या हो गया भाई, परिधि बटा व्यास, परिधि बटा व्यास। ये आप फेर में करना भाई, पाई बराबर परिधि बटा व्यास, ये सूत्र है, परिधि बटा व्यास। यानी किसी भी वृत्त की परिधि में यदि व्यास का भाग देते तो हमेशा 22/7 आता है, और उसी को हमने क्या कहा कि बोले ये पाई है। क्या है भाई, पाई है। तो पाई का मान आप तक इतना ही सीमित है कि पाई बराबर परिधि बटा व्यास, पाई बराबर परिधि बटा व्यास, बस। और इसका मान हमेशा कितना आता है, 22/7 आता है। तो देखो थोड़ी सी बात अपन और कर लेते हैं। किताब है, किताब के पेज है ना, आप पढ़ लेंगे भाई, किताब के पेज पढ़ेंगे कि भाई वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल की समीक्षा, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल की समीक्षा। समीक्षा में बस आपको ये करना है, वृत्त का जो परिमाप है ना, वो याद कर लेना है कि भाई 2πr होता है। वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई,
पाई आर स्क्वायर होता है। और परिधि बटा व्यास को क्या बोलते हैं भाई? पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई। तो परिधि का सूत्र है, परिधि का सूत्र इन्होंने बना के बता दिया कि परिधि का सूत्र है ना हमेशा क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ये मैंने कह दिया, आपको क्या करना है भाई? याद करना है। ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है ये बोले पाई का मान है ना, पाई का मान हमें 3.14 काम में लेना है। 3.14 या पाई का मान 22/7 और 3.14 काम में लेते हैं। और वर्त का क्षेत्रफल आपको याद करना है, बोले पाई आर स्क्वायर होता है। ये मैंने पीछे आपको बता दिया, ये याद करना है। कक्षा 7 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़ें, ये किताब वाला बता रहा है। तो इसे पार्ट में जो लिखा हुआ है ये बात मैंने बता दी कि भाई पाई का मान 22/7 या 3.14 लेते हैं। तो मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ कि पाई का मान 1 मिनट, पाई का मान कितना भाई? 22/7 और ये लेते हैं। वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है भाई? वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर है। और वर्त की परिधि का सूत्र क्या है? वर्त की हमारी परिधि का सूत्र क्या है? पाई 2 पाई आर है। ये इस पाठ में आपको काम में लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट है हमारे उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1, तो देखो उदाहरण नंबर 1 को अपन लिखते हैं। उदाहरण नंबर 1 यही समझा देता हूँ, ऐसा ही लिखना है और क्या। देखो इधर उदाहरण नंबर 1 है कि एक वर्ताकार खेत में 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा 5280 रुपये आया। लड़कों हमारे खेत के चारों ओर मान लो अपन एक तारबंदी करते हैं तो उसका खर्चा हमारे 5280 आया। यदि 24 रुपये 1 मीटर के लगे तो बताओ तार की लंबाई याद कर सकते हैं ना? कैसे करेंगे? 5280 में 24 का भाग लगेगा तो तार की लंबाई आएगी। लेकिन खेत कैसा है? वर्ताकार है। तो वर्ताकार के चारों ओर अगर मान लो तार लगाया गया है तो तार की लंबाई आपकी वर्त की परिधि है। उस वर्त की परिधि से अपन क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिज्या। तो देखो इस खेत में 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। जुताई करानी है इसका मतलब जुताई कहाँ होगी? देखो बाड़ तो लड़कों, बाड़ तो चारों तरफ लगेगी तो उसको क्या बोलेंगे? परिधि। जुताई कहाँ होगी? खेत के अंदर होगी तो उसको क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। तो खेत की जुताई का व्यय ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। देखो पूरे प्रश्न में कहीं भी क्षेत्रफल और परिधि का नाम नहीं है, क्षेत्रफल और परिधि का नाम नहीं है। तो कॉमन सेंस से हमें पहले पता करना पड़ेगा परिधि क्या है। तो जहाँ बाड़ लगाते हैं वो बाड़ की लंबाई क्या है? परिधि है। आपको मैं कह दूं कि 100 रुपये हैं, क्या भाई 100 रुपये हैं और 1 मीटर कपड़ा है। 1 मीटर कपड़ा 20 रुपये का आता है। एक डोरी मान लें अपन, डोरी तो भाई 100 रुपये की डोरी लेके आया हूँ और 1 मीटर के 20 रुपये बताए हैं। तो बताओ डोरी कितनी लंबी है? तो 20 का भाग लगेगा 100 में। तो 20 पंजे 100 बोले 5 मीटर होगी। तो ऐसे ही अपन किसका भाग देंगे? ऐसे ही अपन 24 का भाग किस में दे देंगे भाई? 24 का भाग 5280 में दे देंगे तो हमारी बाड़ की लंबाई आएगी। और उस बाड़ की लंबाई को ही अपन क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। और परिधि से अपन क्या निकालेंगे? त्रिज्या। और त्रिज्या से अपन क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को किससे गुणा करेंगे? 0.50 यानी 0.50 से गुणा करेंगे, है ना? तो जुताई का खर्चा आ जाएगा। वर्ग मीटर क्षेत्रफल की इकाई है, वर्ग मीटर क्षेत्रफल की इकाई है। और परिमाप की इकाई मीटर ही है। परिमाप की इकाई क्या है? मीटर है। क्यों? क्योंकि परिमाप एक लंबाई है। परिमाप क्या है? लंबाई है। पाई का मान कितना काम में लेना है? 22/7 काम में लेना है। आप कहो तो मैं लिखवा दूं और या फिर इसी की तरह भी लिख सकते हैं। आप लिख लें तो उदाहरण प्रश्न मैं करवाऊंगा ही आपको। तो देखो इधर सबसे पहले अपन देखेंगे कि भाई बाड़ की लंबाई, बाड़ की लंबाई मीटर में पूरा वे बटा दर, बस ऐसा कैसा लिख देंगे। तो पूरा वे कितना? 5280 रुपये में 24 का भाग दिया तो कितना आया भाई? 220 मीटर। 220 क्या आ गई भाई? मीटर आ गई। तो खेत की परिधि कितनी आ गई भाई? 220 मीटर। इससे
अपन क्या करेंगे, आर ज्ञात करेंगे। इसलिए खेत की त्रिज्या मान लो आर है, तो 2 पाई आर बराबर कितनी होगी, 200। 2 की जगह तो 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर। दाएं साइड में ये मान जाएंगे तो 7 तो ऊपर आ जाएगा और 22 × 2 नीचे चला जाएगा। तो काटा देखो अपन ने, 22 एकम 22, 22 एकम 22 और 22 210 काटा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 काट दिया। तो 7 पंजे कितना आ गया भाई, 35 मीटर। मीटर का कैसे ध्यान पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ देखो प्रश्न में मीटर ही दे रखा है, मीटर ही दे रखा है, इसलिए मीटर का ध्यान। तो खेत की त्रिज्या कितनी आ गई भाई, 35 मीटर। खेत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगाया, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, आर का मान 35 × 35। तो काट दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो 22 × 5, 22 × 5 × 35। इनको आप गुणा करेंगे, इनको आप गुणा करेंगे तो गुणा करके चाहिए यहाँ लिख लो, गुणा करके लिख लो, है ना। 22 पंजे तो कितना हो गया, 110। 110 × 35, किताब थोड़ा सीधा कर देती है, तो कितना आ गया भाई, 22 पंजे 110, तो फिर जीरो है। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 55 का 5, हासिल की भी 5, 11 × 33 और 5 कितना हो भाई, 3850। 3850। तो यहाँ जो इतना है इसकी जगह आप क्या लिख दोगे भाई, 3850। अब ये 3850, देखो इधर 1 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई का खर्चा कितना है, 98। 0.50 का मतलब क्या है, 98। तो 3850 मीटर स्क्वायर है, 3850 अगर मीटर स्क्वायर है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 1925, या 50 से आप गुणा कर देना, तो 1925 रुपये का खर्चा आएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा, है ना, उसमें अपन प्रश्नावली, जो हमारी प्रश्नावली है 12.1, है ना, उसका अध्ययन करेंगे। तो 12.1 में कौन कौन से प्रश्न आप कर सकते हो वो देख सकते हैं। हाँ, तो ये लगभग सारे मैं ही करवा दूंगा। धन्यवाद।